हमारे YouTube चैनल निगम सिंह में। आज देखेंगे कक्षा 6 की गणित इकाई 5 आज चालू होगी क्योंकि इकाई 4 समाप्त हो चुकी है। इकाई 5 है बीज गणित की अवधारणा, अभ्यास 5 है जिसका पहला क्वेश्चन दिया है। तो बीज गणित क्या होता है? तो बीज गणित की वो शाखा है जिसमें हम बीजों का अध्ययन करते हैं। बीजों का मतलब है जो हमारे अक्षर होते हैं ए से जेड तक, ABCD या जब तक जो अक्षर होते हैं वही हमारे बीज कहलाते हैं। तो आते हैं हम क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन पहले के दो पार्ट है जिसका ए पार्ट यहां पे लिखा है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। शिक्षक जो है वो शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी को। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज जिस प्रकार से दी उस प्रकार से लिखेंगे। यहां तक देखेंगे शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं, तो लिख देंगे शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल देते हैं बराबर शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल देते हैं बराबर देते हैं बराबर। तो शिक्षक जो है यानी कि जो पढ़ाता है वो प्रत्येक शिक्षार्थी को जो पढ़ता है उसको पेंसिल देता है। कितनी कितनी 3 पेंसिल देता है। यहां पर पेंसिल देते हैं 3। आगे दिया है यदि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या x हो तो यहां पर लिखेंगे कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर x। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या जो दी है वो कितनी दी गई है? कुल x दी गई है। तो यदि कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या x दी गई, हमसे पूछा जा रहा है शिक्षक बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। तो लिखेंगे शिक्षक शिक्षार्थियों को पेंसिल देते हैं बराबर। अब यहां पर ये पता लगाएंगे कि इसमें जोड़ घटाना बराबर क्या होगा। तो यहां पर एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देता है। तो शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल देते हैं। अब यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी दी गई है? x दी गई है। तो यहां पर हम x की जगह पर कुछ संख्या मान लेते हैं। हमने मान ली 10, यानी कि शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी है? 10, यानी कि 10 शिक्षार्थी है। और शिक्षक जो है प्रत्येक शिक्षार्थी को कितनी कितनी पेंसिल देता है? 3 पेंसिल देता है। 10 शिक्षार्थी है, कुल जो शिक्षार्थी है वो 10 है और प्रत्येक को पेंसिल कितनी दे देता है? 3 दे देता है। तो इसको हम किस प्रकार से निकालेंगे? इसको जब हम हल करेंगे तो मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तब हल होगा। तो कितने निकल के आएगा? 10 या कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। यानी कि 30 पेंसिल दे देता है। यानी कि शिक्षक जो है प्रत्येक शिक्षार्थी को कुल जो पेंसिल दे देता है वो कितनी दे देगा? 30। तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके निकालेंगे। तो शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को पेंसिल देता है 3। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बराबर कितनी दी है? x दी है। तो 3 और x की गुणा हो जाएगी। तो हमने लिखा 3 और गुणे ये क्या लिखा? x। यहां पर याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? x और गुणे में डिफरेंस। x जो बनाएंगे हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे x, अब गुणा जो बनाएंगे गुणा दोनों में इस प्रकार से बनता है। नहीं तो कुछ लोग इस प्रकार से बना देंगे, जैसे मान लो यहाँ पर दिया 3 गुणे के बाद ऐसे भी बनता है ना। अगर इस प्रकार से बना दोगे तो इसको समझ नहीं पाओगे। तो x जो बनाएंगे हम इस प्रकार से बनाएंगे इसमें। तो 3 गुणे x, 3 और x की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 3x। तो शिक्षक शिक्षार्थियों को पेंसिल देते हैं बराबर 3x
पेन्स, ये हमारी क्या आ गई है, पेंसिलें। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 का ए पार्ट था इसका यही हल है। दूसरा क्वेश्चन है पहले का बी पार्ट। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रति मिनट का मतलब है 1 मिनट में डायरिया से लगभग 41 बच्चे मरते हैं, यानी कि 1 मिनट में 41 बच्चे मरते हैं। तो बताइए कि x मिनट में कितने बच्चे डायरिया से मरते हैं। तो लाइन में सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रति मिनट, या यहां पे लिख सकते हैं 1 मिनट। प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट होता है, तो यहां पे प्रति रख रहे हैं, प्रति मिनट। प्रति मिनट डायरिया से बच्चे मरते हैं बराबर, प्रति मिनट डायरिया से बच्चे मरते हैं बराबर, कितने मरते हैं, 41। यहां पे क्या लिख देंगे, 41। हमको निकालना क्या है कि x मिनट में कितने बच्चे डायरिया से मरते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, प्रति की जगह पर x, x मिनट में डायरिया से बच्चे मरते हैं बराबर, या मरे ये कर सकते हैं। तो x मिनट में डायरिया से बच्चे मरते हैं बराबर कितने मरेंगे, हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर देखते हैं। प्रति मिनट का मतलब है 1 मिनट। 1 मिनट में जो डायरिया से बच्चे मरते हैं वो कितने मरते हैं, 41। यहां पर x की जगह पर 10 मिनट ले सकते हैं, ले लें। तो 10 मिनट, तो 10 मिनट में बच्चे कितने मरेंगे, 1 मिनट में जब 41 मरते हैं तो 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कितने मरेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें 41 और 10 की गुणा करवाएंगे। तो 41 नाम का कितना हो जाएगा, 410 बच्चे जो है वो डायरिया से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर हम केवल इतना पता लगा रहे हैं कि इसमें जोड़ा जाएगा या घटाया जाएगा या गुणा की जाएगी या भाग की जाएगी। तो यहाँ पर हम जान गए हैं इसमें क्या किया जाएगा, गुणा की जाएगी। तो किसकी किसकी, एक हमारा अंक है यानी कि एक संख्या है 41 हमारी, और क्या है बीजी व्यंजक कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो हमारे पास क्या है x। तो 41 और x की जब गुणा कराते हैं तो हमारा आ जाएगा 41x, गुणा आ जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे 41x, ये हमारे जो है वो क्या है, बच्चे हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपका समाप्त होता है बी पार्ट। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखना है। ये जो रिक्त स्थान दिए हैं यहाँ पर कोई बीज, यानी कि ABCD से, यानी कि A से लगाकर Z तक कोई भी अक्षर लिख सकते हैं। और ये भी बताना है कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो यहां पर हम कुछ भी मान लेंगे, चाहे सम्य x मान लो, चाहे सम्य y मान लो, कुछ भी मान लो। बीज पर लेना है कोई बीज, तो यहां पर हमने क्या माना, x यहां पे ले लिया, यानी कि x मानेंगे। तो ये भी हमसे पूछा है कोई बीज मानिए, तो बीज भी ले लिया। और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। तो x के ऊपर हमारा क्या है, x के बराबर, जैसे मान लो 17 17 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, ये भी 5 5 मिल रहा है। तो x किसके लिए प्रयोग किया गया है, 12 के लिए किया गया है। तो लिख देंगे अतः x का प्रयोग 12 के लिए किया गया है, 12 के लिए किया गया है। अगला देखेंगे दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट है 40 माइनस 10 बराबर 23, और 40 माइनस कुछ भी मान लेंगे, एक्स वाई जेड ABCD कुछ भी। तो यहाँ पे मान लेते हैं x ही मानेंगे, x मान ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 नीचे 40 है, x की जगह पे क्या है वो हम संख्या लिख देंगे, 30 30 ये भी इक्वल है। तो लिख देंगे अतः x का प्रयोग 12
10 के लिए किया गया है। तो इस प्रकार से ये भी सॉल्व होता है। तीसरा पार्ट देखेंगे। तीसरे पार्ट में क्या है, यहां पर भी हम एक्स ले लेंगे, एक्स यहां पे मान लिया तो क्या लिख देंगे, अतः 24 24 मिल रहा है, 6 6 मिल रहा है, और एक्स में क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अतः एक्स का प्रयोग 4 के लिए किया गया है। चौथा पार्ट 35 भाग 5 बराबर 7 और 35 भाग यहां पर भी एक से ले लेंगे तो 35 35 सेम है, इसलिए यहां पर क्या है 5 और 7 7 ये भी सेम है। तो अतः x का प्रयोग किसके लिए किया गया, x के ऊपर क्या 5 है, 5 x का प्रयोग 5 के लिए किया गया है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, रहीम के पास 10 रुपए थे या रुपये 10 थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे ये बताना है कि उसके पास रुपए कितने बचे हैं, और इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त करना है। यहां पर हमको कहीं भी अक्षर संख्या नहीं दी है तो यहां पर मानेंगे, क्या मानेंगे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए थे, तो कुछ दे दिए थे तो मालूम नहीं कितने दिए थे, तो लिखेंगे माना, और किसने दिए थे उसको भी लिख लेंगे माना रहीम देता है, किसको देता है, रजिया को देता है, तो माना रहीम ने रजिया को दिए रुपये बराबर, रजिया को दिए रुपये बराबर कितने देता है तो मालूम नहीं है, तो यहां पे बीजी कुछ लाना है, क्योंकि अक्षर संख्या की सहायता से लाना है, तो अक्षर संख्या में क्या ले लेंगे, यहां पर x ले लेंगे। फिर रहीम ने रजिया को दिए रुपये बराबर कितने दे देता है, x दे देता है। यहां पर मुझसे देखेंगे रहीम के पास कुल रुपये थे, कितने थे, रहीम के पास कुल रुपये थे बराबर 10। रहीम के पास कुल रुपये थे, कितने थे, बराबर कितने थे, 10 रुपये थे, रुपये 10 थे। अब हमसे पूछा यह जा रहा है कि उसके पास कितने रुपये बचे, उसके पास मतलब किसके पास, रहीम के पास, तो लिखेंगे रहीम के पास बचे रुपये या शेष बचे रुपये बराबर, शेष बचे रुपये बराबर, शेष बचे इसमें क्या निकालेंगे, जोड़ घटाना बराबर क्या होगा देखते हैं। रहीम के पास कितने रुपए थे, 10 रुपए थे, तो रुपये क्या लिखा हमने 10 लिख दिया। अब उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, कहने मतलब अगर हमारे पास 10 रुपए हैं, अगर हम किसी को दे देंगे तो उसमें से क्या हो जाएगा, जो भी रुपए देंगे वो कम हो जाएगा। तो कहने मतलब देता कितना है, x देता है ना, तो x देता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 10 रुपए हमारे पास थे, किसी को दे देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कहने मतलब इसमें हम माइनस करेंगे, तो रहीम के पास रुपये बचे, कितने बचे, कुल जो रुपये थे वो हमारे पास कितने थे, रुपये 10 थे रहीम के पास, कितने थे 10। अब 10 में से अब हम किसी को देंगे तो रुपये कम हो जाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हमारा सजाती पर जैसे गुणे में होता था, गुणे में हल हो जाता था, तो ये जो हमारा इसका आंसर रहेगा जोड़ो घटाने में, क्योंकि सजाती पर तो है ना, एक तरफ अंक है एक तरफ क्या है, बीज है, तो जब बीज होता है या x का जब पद होता है तभी जुड़ता है, क्योंकि सजाती पद ही जुड़ते घटते गुणा भाग होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, हमको मालूम नहीं है इसमें, उसमें 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की जो संख्या है वो 120 हो जाती है। इस
इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से हल कीजिए यानी कि व्यक्त कीजिए। तो अक्षर संख्या तो है नहीं, तो यहाँ पर एक बगीचे में पेड़ तुमको मालूम है, तो यहाँ पर मानेंगे हम, माना एक बगीचे में एक्स पेड़ थे, या एक बगीचे में पेड़ बराबर एक्स, एक बगीचे में पेड़ बराबर एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। माना एक बगीचे में एक्स पेड़ थे, तो माना एक बगीचे में एक्स पेड़ थे, 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करना है। आगे हमको कुछ भी नहीं दिया, तो यहाँ पर लगाएंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार से इसकी समीकरण बना देंगे जो बनेगी, और वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर कहता है एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, पेड़ कितने थे? एक्स थे, तो एक्स हो गया। और 50 पेड़ और लगा देने पर, जब 50 पेड़ और लगाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 50 और क्या होगा? जुड़ जाएगा। 50 पेड़ और लगा देने पर 50 क्या होगा? जुड़ जाएगा। और जब 50 पेड़ जब लग जाते हैं ना, तो पेड़ों की जो संख्या हो जाती है कुल मिलाकर, जो इसका यानी कि कुल मिलाकर जब जोड़ा जाएगा इसको, तो संख्या हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 120। 120 कहाँ में होगा? बराबर में होगा। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे एक्स थे, और 50 पेड़ और लगा देने मतलब है जुड़ जाएगा, और पेड़ों की संख्या बराबर यानी कि कितनी हो जाती है? जो आंसर हो जाता है बराबर कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त करना है। तो यही हमारा जो अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है, अक्षर n और m के प्रत्येक प्रतिरूप यानी कि प्रत्येक n और m को बनाने के लिए, तीलियों से बनाने के लिए जो आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात करना है। यानी कि दो कार्य करना है, तीलियों की संख्या भी निकालनी है और उसका नियम भी निकालना है। और नियम लिखने के लिए चर का प्रयोग कीजिए। तो चर यानी कि ABCD यानी कि ऐसे जब तक कोई अक्षर भी होना चाहिए। तो सबसे पहले देखेंगे अक्षर n। पहले अक्षर n को, अक्षर n और यहां से जोड़ देंगे, अक्षर n को बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या। अक्षर n को बनाने के लिए अक्षर n को बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या बराबर। तो सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए तीलियों की संख्या बराबर कि अक्षर n जब बनाएंगे तो हमारी कितनी तीलियां लगेंगी। n हमारा कुछ इस प्रकार से होता है, n बना रहे हैं, एक तीली, दो तीली और तीन तीली। तीन तीली अगर हमारे पास होती है तो n बन जाता है। अक्षर n को बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3, यानी कि 3 तीली होंगी तो n हमारा क्या होगा? बन जाएगा। अब इसके लिए नियम भी निकालना है, तो यहां पर लिखेंगे अभीष्ट नियम बराबर अभीष्ट नियम, यानी कि इसका फार्मूला क्या बनेगा जिससे n को बनाने के लिए आवश्यक तीली जो है वो निकल के आ जाए। तो अभीष्ट नियम में क्या होगा? अक्षर n है ना, अक्षर n है तो अक्षर n को बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या यानी कि 3 और गुणे क्या हो जाएगा? n, तो बराबर क्या हो जाएगा? 3n। n जो है वो हमारी यानी कि जो अक्षर n को बनाए, n हमारी जो है वो संख्या का मान है, कितनी तीलियां लेना है ये हम यहाँ पर n निकालेंगे। n ऐसे नहीं लिया गया कि अक्षर n है तो n लिख दिया गया। n का मतलब है संख्या। जैसे मान लीजिए 3n यहाँ पर है, तो यानी कि हमको अगर n एक बार बनाना है, n कितनी बार बनाना है? एक बार। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 गुणे 1 यानी कि जो तीलियां लगेंगी वो कितनी लगेंगी? 3 लगेंगी। अगर इनकी यहाँ पर 2 n अगर बनाने हो तो यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी हमारी? n यानी कि 2 हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 हो जाएंगी तीलियां। इस प्रकार से हम यानी कि अक्षर n को, ये जो फार्मूला हमारा हो गया है वो 3n है, तो अक्षर n को बनाने के लिए ये हमारा अभीष्ट नियम है कि तीलियों कितनी तीलियां लगेगी। इसी प्रकार से आपको m को लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अक्षर
m को बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या आवश्यक तीलियों की संख्या जो होगी, तो अक्षर m जो है हम बना रहे हैं यहां पर m, एक तीली 2 3 4, यानी कि अक्षर m जो बना रहे हैं तो तीलियां कितनी लग रही हैं, 4 लग रही हैं। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 4 गुणे n ही रहेगा। n जो है, क्योंकि हमको नियम लिखने के लिए चर का भी प्रयोग करना है, चर हमारा जो होगा वो n होगा, n जो है वो हमारी होगी संख्या। तो 4 गुणे n बराबर, तो 4 गुणे n यहां पर देखेंगे अक्षर n को बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या, अभी यहां पर केवल संख्या ही निकालना, तो केवल 4 आ जाएगा। 4 के बाद हम लगाएंगे अभीष्ट नियम। तो अभीष्ट नियम जो होगा, तो अभीष्ट नियम बराबर 4 तो हमारे पास था ही, चर का भी प्रयोग करना है, तो 4 गुणे हमने क्या ले लिया n, यहां पर हमने बता दिया इससे पहले भी n जो है वो हमारी संख्या है। तो अभीष्ट नियम 4 गुणे n बराबर क्या हो जाएगा 4n। अब यहां पर जैसे मान लो हमको m जो अक्षर बनाना है, तो हमको m में जो हमारी जो संख्या होगी n, यानी कि 4 को तीलियां लगती, 4 गुणे n, ये फार्मूला हमारा होता है। अब n बराबर जहां पर हमारी संख्या है, तो अक्षर जब m हम बनाएंगे m, तो कितनी तीलियां लगेंगी, अगर हमको 1m बनाना हो, यानी कि n की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई, तो 4 गुणे कितना हो गया 1, तो 4 एकम कितना हो गया 4। यहां पर मान लीजिए हमको बनाने कितने 10m बनाने हैं, तो 10m बनाने हैं, तो 4 गुणे 1m बनाने के लिए 4 तीलियां लगती हैं, और बनाने कितने हैं n जो है वो संख्या कितनी है हमारी 10, तो 4 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से ये हमारा नियम आ जाता है अभीष्ट नियम 3n, यानी कि 3n। अभीष्ट नियम m को बनाने के लिए क्या हो जाएगा 4। तो अगर ये हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल निगम सिंह को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें।